परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम तेरी आदर करते हैं परमेश्वर। We just honor your presence. Thank you Jesus, thank you Jesus. नंदी करतावे, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला पल, वो मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला वो मेरा है। सब मिल के गाए। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला वो मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला पल वो मेरा है। कितने लोग खुश हैं आज इस परमेश्वर की उपस्थिति में और कह सकते हैं परमेश्वर तूने हमें संभाले रखा, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर तू मेरा है ये मैं जानता हूं और मैं तेरा हूं ये भी मैं जानता हूं। परमेश्वर कई बार शैतान कई कोशिशों से मेरे पास पिछले एक हफ्ते आए, लेकिन तेरे पंखों तले तूने हमें संभाले रखा, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला वो मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा और आने वाला वो मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है। तू मेरा वो मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। यीशु मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु वो मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु वो मेरा है। सब मिलके गाए। अब्राहम का याकूब का प्रभु वो मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु वो मेरा है। वो मेरा है।
खुदा, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है, जो आदि में था, जो आदि में था, जो शब्द खुदा, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है, जो आदि में था, वो शब्द खुदा, खुदा ही था, वो मेरा है। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं। परमेश्वर हम तेरी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम तेरी महिमा करते हैं परमेश्वर। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा कि असंभव, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। इसलिए हम कहते हैं प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। ये गीत इस तरह कहता है कि मेरे कोई भी परेशानी हो, मुझे पता है मेरे संग यीशु है। हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए और ऑनलाइन जुड़े हुए हम में से कितने लोग कह सकते हैं कि यीशु मसीह मेरा सहायक है? अगर पिछले एक हफ्ते अगर परमेश्वर ने आपको संभाले रखा, क्या आप उस परमेश्वर का धन्यवाद कर कर कह सकते हैं परमेश्वर तेरी आनंद मेरी ताकत है। अगर क्रोधित होने के बावजूद अगर इस्राएल जन को सारी जरूरतों को परमेश्वर ने पूरा किया, तो अगर उस परमेश्वर के उपस्थिति में अगर उसके आनंद को पाएंगे तो कितने अधिक ज्यादा आशीषों को हम पाएंगे।
अगला लाइन इस तरह कहता है, जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शांति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शांति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। कितने लोग ये चीज कह सकते हैं कि मेरा यीशु, जब मैं अकेला था वो परमेश्वर ने मेरी सहायता की। कितने लोग कह सकते हैं मैं जब निर्बल था वो परमेश्वर ने मेरी सहायता की। आमीन। अभी हम एक दूसरी गीत गाएंगे। ये गाना इस तरह कहता है, ये गीत इस तरह कहता है, आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें, क्योंकि जिसने बनाया हमें वो है हमारा आधार, जिसने दी हमको सांस वो है हमारा उद्धार, वो है सबका दाता, वो है प्रदान। आमीन। ये गीत इस तरह हम एक गीत को सीखने की भी कोशिश करेंगे और हम गाएंगे भी। आमीन। धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों
से वंदना करें। आओ हम यहोवा का अपने सारे हृदय से वंदना, उसके उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारे, उसके उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारे। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें। वो है शिफा और नज़ार, वो है शिफा और नज़ार, वो है शिफा, वो है शिफा और नज़ार। उसकी प्रशंसा, उसकी प्रशंसा करें। वो है जग का दाता, वो है जग का दाता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। वो है जग का दाता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना। आओ आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारे। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकार। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकार। उसके फाटकों में स्तुति करे और ललकारे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। ये एक बहुत पुराना गीत है जो मैं गाना चाहता हूँ, या फिर हम मिलकर गाना चाहते हैं। ये गीत मैंने सीखा था मेरे संडे स्कूल में जब मैं था। ये गीत जब मैं कल रात को बहुत थक गया, मैं एक चीज़ के बारे में सोच रहा था, तब ये गीत मेरे हृदय में और मुझे बहुत उत्तेजन दिया। ये गीत इस तरह कहता है, मेरा यीशु मसीह जब इस दुनिया में था उसने अच्छे अच्छे काम किए। कभी भीड़ को खिलाया, कभी मुर्दों को जिलाया और रोगियों को चंगा किया। आमीन। और इस तरह कहता है, भीड़ थी 5000, चेले थे बिल्कुल लाचार, उनको सूझा ना कोई उपाय। एक लड़का वहां आया, मछली 5 रोटी लाया और यीशु ने दिया भीड़ को खिलाया। और अगला लाइन इस तरह कहता है, 4 दिन कब्र बंद, आती उसमें से दुर्गंध, लोगों को ना था कोई विश्वास। यीशु ने पुकारा, लाजर बाहर निकला, यीशु ने किया मुर्दों को जिलाया। आमीन। और ये गाना मुझे इतना ज्यादा आश्वासन दिया और मैं चाहता हूँ आज हम ये गाना मिलकर गाएंगे। एक बहुत छोटा गाना है और जल्दी हम सीख सकें। मेरा यीशु मसीह जब इस दुनिया में था उसने अच्छे अच्छे काम किए। कभी भीड़ को खिलाया, कभी मुर्दों को जिलाया और रोगियों को चंगा किया। मेरा यीशु मसीह जब इस दुनिया में था उसने अच्छे अच्छे काम किए। कभी भीड़ को खिलाया, कभी मुर्दों को जिलाया और रोगियों को चंगा किया। इसलिए मैं कहूँगा जय जयकार, जय जयकार यीशु की, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार यीशु की, जय जयकार। भीड़ थी 5000, थे बिल्कुल लाचार, उनको सोचा ना कोई उपाय। एक लड़का
5,000 चेले थे बिल्कुल लाचार, उनको सूझा ना कोई उपाय। क्या हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कोई उपाय नहीं होता है? कई बार हमारे पास ऐसा अवस्था आता है कि हमारे पास कोई उपाय नहीं है। मेरे लिए जो परेशानी है उसके लिए मेरे पास कई बार मैं सोचता हूँ मेरा उपाय कोई नहीं है, लेकिन मुझे ये बात समझना है कि यीशु मसीह मेरा उपाय है। वहां पे इस तरह लिखा है, जब यीशु मसीह के साथ भीड़ 3 दिन थे, उनके सारे चीज खत्म। अब उनको वचन सुनकर उनका हाथ में जो था वो भी खत्म हो गया। कई बार जब हम यीशु मसीह के साथ चलते हैं, कई बार हमारे पास जो होता है वो भी खत्म हो जाता है। लेकिन मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, उस यात्रा में जब आपके साथ चीजें खत्म हो जाएंगे, अब देखो आप यीशु मसीह के पास पहुंचेंगे, तब तक आपके पास जितना रहता ना वो सब आप खत्म कर देते हैं। उसके बाद रीफिलिंग फिर यीशु मसीह करता है। अब तुम्हारे पास जो भी है वो यीशु मसीह की वजह से है। इतने लोग 3 दिन उनके पास जो था वो रख के खड़े थे, उन्होंने वचन सुना, उनके पास जो था, लेकिन जब उनका सब खत्म हो गया, अब जब घर पे जाएंगे तो क्या बोलेंगे? किस आशीष से वो घर जाएंगे कि यीशु मसीह ने मुझे खिलाया। यीशु मसीह के उस खाने वो सिर्फ ऐसा नहीं कि वो उन्हें सिर्फ रोगियों को चंगा किया, उस टाइम उनके जरूरतों को। और आज हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, हमारे पास जब कोई उपाय नहीं है, ऐसी अवस्था जब हमारे पास कोई आश्रय नहीं है, हम ये कहेंगे अगर यीशु मसीह तू अगर 5,000 लोगों को अगर तू खिलाया, और उसके बाद ऐसा लिखा है 12 टोकरियां वापस बच गए। आप लोग क्यों शांत है मुझे पता नहीं। आप लोगों को कहना चाहता हूं, अगर आप यीशु मसीह के उस संगति में आज है, अगर आपके पास ऐसी परिस्थिति है जिसके ऊपर आपको उपाय नहीं है, क्या आप कह सकते हैं परमेश्वर यीशु मसीह तू मेरा उपाय है? भीड़ थी 5,000 चेले थे बिल्कुल लाचार, उनको सूझा ना कोई उपाय। एक लड़का वहां आया, लूटी 5 मछली लाया, यीशु ने दिया भीड़ को खिलाया। भीड़ थी 5,000 चेले थे बिल्कुल लाचार, उनको सूझा ना कोई उपाय। यीशु आया, मछली 5 रोटी लाया, यीशु ने भीड़ को खिलाया। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार यीशु की, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार यीशु की। ओ जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार यीशु की, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार यीशु की, जय जयकार। 4 दिन से दुर्गंध आती, 4 दिन से दुर्गंध आती, उसमें से दुर्गंध, लोगों को ना था कोई विश्वास। यीशु ने पुकारा, लाजर बाहर निकला, यीशु ने दिया मुर्दों को जिला। 4 दिन कब्र बंद आती, उसमें से दुर्गंध, लोगों को ना था कोई विश्वास। यीशु ने पुकारा, लाजर बाहर निकला, यीशु ने दिया मुर्दों को जिला। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार यीशु की, जय जयकार, हालेलुया, जय जयकार, जय जयकार यीशु की, जय जय, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार यीशु की, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार यीशु की, जय जय। अगला पैराग्राफ इस तरह कहता है, 4 दिन से कब्र बंद आती, उसमें से दुर्गंध, लोगों को ना था कोई विश्वास। यीशु ने पुकारा, लाजर बाहर निकला, और
यीशु ने दिया, मुर्दों को जिलाया। ये एक भाग हम सब लोग जानते हैं। जिस तरह लाजर 4 दिन बनता, मरियम कहती है अगर तू यहाँ पे होता तो ये कुछ चीज नहीं होता। यीशु मसीह ने कहा मैं आया हूं ना, अब मैं आया हूं। भले मैं वहां पे नहीं था, भले मैं नहीं था तेरी परिस्थिति में, वहां पे मैं नहीं था, उसकी वजह से बहुत कुछ हुआ होगा। हम पिछले एक हफ्ते हमारे पास कई चीजें हुए होंगे, लेकिन आज परमेश्वर का दिन है। आज परमेश्वर का दिन, मैं यहाँ पे आया हूं। और यीशु मसीह लाजर के कब्र के बाहर खड़े रहकर, उस ऐसे परिस्थिति के बाहर खड़े रहकर कहता है लाजर बाहर आ। बहुत हो गया तेरी परिस्थिति में तू लेटा पड़ा है, बहुत हो गया तेरी परिस्थिति में दुर्गंध है, बहुत हो गया कि हमारी परिस्थिति में निराशा है। लेकिन यीशु मसीह आज कहता है तेरी परिस्थिति तू वहां पे रुक, तेरे परिस्थिति कुछ भी रहने दे, आपके परिस्थिति कुछ भी रहने दे, लाजर तू बाहर रहा। आमीन। 4 दिन कब्र बंद, आती उसमें से दुर्गंध, लोगों को ना था कोई विश्वास। यीशु ने पुकारा, लाजर बाहर निकला, यीशु ने दिया, मुर्दों को जिला। 4 दिन कब्र बंद, आती उसमें से दुर्गंध, लोगों को ना था कोई विश्वास। यीशु ने कहा, लाजर बाहर निकला, यीशु ने दिया, मुर्दों को जिला। जय जयकार, जय जयकार, जय जय यीशु की, जय जयकार, जय जयकार यीशु की, जय जय, जय जयकार, जय जयकार, जय 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 जयकार, जय जय यीशु की। मेरी हालेलुया। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। सारे जगत का सहारा, डूबे हुओं का किनारा, सारे जहां का सहारा,
जा बनकर, तू माझी ले जा हम सब को पार लगा ले। हालेलुया ले चल किनारे ले जा बनकर, तू माझी ले जा हम सब को पार लगा। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, सब मिलके गाए। मिलकर हम सारे जहां को सुनाते, जय 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 हो तेरी महिमा। हम ये गीत सुनाते, हालेलुया ले हो तेरी। आते मिलकर मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय 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 हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया जय जय हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु सबको। पापों में जीवन हमारा, कष्टों को झेल रहा है। पापों में जीवन हमारा, कष्टों को झेल रहा है। कैसे बचेंगे सारे पापी ये जीवन हमारे, कैसे बचेंगे सारे पापी ये जीवन हमारे। तू ही हमारी आशा, तू ही हमारे राजा, हम सब को पार लगा ले। हालेलुया तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सब मिलकर मिलकर हम सन्ना सारे जहां को सुन। मिलकर मिलकर सारे जहां, जय 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 हो तेरी महिमा। जय जय हो तेरी महिमा। जय जय हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुन। हालेलुया बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तूने किया खाली अपने आप को छोड़। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा। होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान, बन गया दास समान। मृत्यु सही, हाँ मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान। तू
सजदे में हर इंसान वो तुझ हुआ निर्दोष में मना तेरा ही सारा अधिकार है। अपने हाथों को उठाकर तू राज कर यीशु राजा मेरे घर में मेरे भवन में करे सारी दुनिया पे घुटने सारे घुटने घुटने टिके यीशु नाम के लिए तू राज यीशु सारी दुनिया पे घुटने टिके घुटने टिके यीशु नाम के राज और सर्वदा यीशु तू ही है। कितने लोग कह सकते हैं राज और सर्वदा यीशु तू ही है। एक और बार हम गाएंगे राज और सर्वदा यीशु है खुदा कल यीशु तू ही है खुदा तू राज करे अपने आवाज़ों को उठाकर गाए तू राज सारी दुनिया घुटने टिके तू राज करे तू राज करे तू राज करे तू राज करे सारी दुनिया पे घुटने टिके सारे घुटने टिके घुटने टिके यीशु तू राज करे यीशुआ नारा नारा नारे खेले वो नारा नारा नारे खेले वो what shall I render to Jehovah for he has done so very much for me. What shall I render to Jehovah for he has done so very much for me. Nara nara nare khele nara What shall I
इस तरह कहता है कि मैं क्या दूं उस परमेश्वर को जिसने मेरे लिए इतना कुछ किया है, सब कुछ किया है। मैं क्या दूं उस यहोवा को, क्योंकि उसने मेरे सब कुछ किया है। अब मैं क्या दूं उस यहोवा को, उसने मेरे लिए सब कुछ किया है। नारा नारा है, नारे खेले, नारे खेले वो। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। नारा नारा है, नारे खेले, नारे खेले। नारा नारा है, नारे खेले, नारे खेले। हमारे प्यारे स्वर्गीय पिता, हम इस सुंदर अवसर के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद के अलावा हमारे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है। आज के इस संडे के सुबह अवसर पर परमेश्वर, इस हफ्ते की शुरुआत में परमेश्वर, हम तेरे सामने सजदा करते हैं परमेश्वर। तेरे सामने हम अपने सिरों को झुकाते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं। हम इस हफ्ते की शुरुआत में तेरे पास आते हैं क्योंकि हमें पता है इस हफ्ते में तेरे शांति के बिना, तेरे कृपा के बिना हम कहीं और नहीं जा सकते। परमेश्वर, हम तेरी महिमा करते हैं। जिस तरह मूसा ने कहा, परमेश्वर अगर तेरी उपस्थिति हमारे साथ नहीं है तो हम कहीं नहीं जाएंगे। परमेश्वर, हम चाहते हैं कि अगले एक हफ्ते परमेश्वर तेरी उपस्थिति हमारे साथ रहे। सारी महिमा और आदर तुझी को मिले परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से, आमीन। On one of those days, as he was teaching, Pharisees and the teachers of the law were sitting there, who had come from every village of Galilee and Judea and from Jerusalem. And the power of the Lord was with him to heal. ये यीशु मसीह के बारे में कह रहा है। Verse number 18. And behold, some men were bringing on a bed a man who was paralyzed, and they were seeking to bring him in and lay him before Jesus. But finding no way to bring him in because of the crowd, they went up on the roof and let him down with his bed through the tiles into the mist before Jesus. And when he had saw their faith, he said, "Man, your sins are forgiven you." And the scribes and the Pharisees began to question, saying, "Who is this who speaks blasphemous? Who can forgive sins but God alone?" When Jesus perceived their thoughts, he answered them, "Why do you question in your heart? Which is easier to say, 'Your sins are forgiven you,' or to say, 'Rise and walk'? But the man, you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins." He said to the man who was paralyzed, "I say to you, rise, pick up your bed and go home." And immediately he rose up before him and picked up what he was been laying on and went home, glorifying God. And amazement seized them all, and they glorified God and were filled with awe, saying, "We have seen extraordinary things today." So this, ये जो पैसेज है मैंने जो इंग्लिश में पढ़ा, वो एक दोस्तों के बारे में है और एक पैरालाइज व्यक्ति। पैरालाइज को हिंदी में क्या कहते हैं हम?
लकवा मारा हुआ व्यक्ति, उसके बारे में है, और परमेश्वर ने कैसे इस लकवा मारा हुआ व्यक्ति को बचाकर आजाद किया, उसके बारे में लिखा है। 17 वाक्य हम देखते हैं। सो ऑन वन ऑफ दोस डेज, साधारण सा एक दिन था वो, राइट? लेकिन हम जब लास्ट वाक्य जब पढ़ा, वो साधारण सा दिन, वहां पे क्या लिखा है? इट बिकेम एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी डे, राइट? आमेन। वन ऑफ दोस डेज, साधारण दिन था, लेकिन साधारण दिन में कुछ असाधारण चीजें हो गया है कि वहां के लोग कहते हैं कि अब ये दिन साधारण नहीं है, दिस इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डे। एंड हाउ डिड दैट ट्रांसफॉर्मेशन हैपन, उसके बारे में हम धीरे धीरे करके सीखने जा रहे हैं। इट्स नॉट अ बिग प्रीचिंग, बड़ा सा प्रचार नहीं है, बट आई वांट टू क्विकली पुट समथिंग रिलेटेड टू फेथ, विश्वास के बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको कहना चाहूँगा। गर्मी है मैं जानता हूँ, और मैं पंखे के नीचे खड़ा हूँ तो मैं थोड़ा आराम से हूँ, बट आई एम श्योर कि आप लोगों को गर्मी हो रहा है, बट दिस वर्ड इज इम्पॉर्टेंट, राइट? सो वहाँ पर यीशु मसीह था, कहाँ पे? एक घर के अंदर। और यीशु मसीह, उस अध्याय से पहले हम देखते हैं यीशु मसीह ने बड़े बड़े सारे काम किए। उसके बारे में अगर आपको देखना है तो क्या किया उसने एक कोढ़ी को चंगा किया। तो यीशु मसीह उस कोढ़ी लकवा मारा हुआ आदमी को हील करने से पहले कहाँ मारा, कहाँ हील किया? एक घर के अंदर। उससे पहले यीशु मसीह कोढ़ी को चंगा किया, तो उसकी खबर जो है, जब यीशु मसीह ने उस कोढ़ी को चंगा किया, यीशु मसीह ने कहा किसी को नहीं बताना, और सीधे जाके प्रीस्ट को बताना, क्योंकि मूसा के कल्पना के हिसाब से अगर कोई व्यक्ति कोढ़ी है तो पाप की वजह से है, और अगर कोढ़ी से मतलब चंगा हो गया तो फर्स्ट ही हैज टू अटेस्ट हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ अ प्रीस्ट। एक प्रीस्ट के सामने जाके बताना है कि पहले कोढ़ी था, अब बेटर हो गया है, तब जाके उसे सोसाइटी के अंदर, कम्युनिटी के अंदर आने का, प्रवेश करने का मौका मिलता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा गो, डोंट डिनाई द लॉ, जाके देखो। तो और कहा कि किसी से नहीं बताना, लेकिन इतनी पब्लिसिटी हो गई कि यीशु मसीह फेमस हो गया। ये यीशु मसीह का शुरुआत का समय है, ठीक है? और यीशु मसीह एक सज्जन के घर आया, और उस सज्जन के घर क्या कर रहा था? चंगाई नहीं कर रहा था। उस सज्जन के घर, वहां पे लिखा है ऑन दैट डे, ऑन वन ऑफ दोज डेज जीसस वाज टीचिंग। वो क्या कर रहा था? सिखा रहा था। क्या कर रहा था? सिखा रहा था। और उसके करीब कौन कौन थे? फरीसी थे और टीचर्स ऑफ लॉ, न्याय के शास्त्री लोग थे। कौन लोग थे? फरीसी और न्याय के शास्त्री। और वे यीशु मसीह से सीखना चाह रहे थे, लेकिन पवित्र आत्मा वहां पे लिखा है इवन दो वे सिखा रहा था, बट समथिंग स्पेसिफिक वाज देयर। व्हाट वाज दैट? द पावर ऑफ द लॉर्ड वाज विद हिम टू हील। रैंडमली होली स्पिरिट जब लूका को लिखने के लिए प्रोत्साहन दे रहा है, तो वहां पे लिखा है कि ये सिखा रहा था, लेकिन एक चीज थी जो वे लोग नहीं समझ पाए। क्या था? कि उसके अंदर एक सामर्थ था जो चंगा करने के लिए, लेकिन वहां पे कोई चंगाई नहीं हुई। तो हमारा जीवन साधारण क्यों है? क्योंकि हम परमेश्वर के सामर्थ को परख नहीं पाते हैं। वी आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश कि परमेश्वर का सामर्थ यहां पर है। कई बार संदेश साधारण क्यों लगता है? संदेश के अंदर छुपे परमेश्वर के सामर्थ को हम नहीं परख पाते हैं। बट हम एक अलग कलीसिया है, परमेश्वर हमसे कह रहा है एक साधारण विषय। यहां पर एक बच्चा खड़ा रहकर भी अगर शब्द कहेगा, परमेश्वर का सामर्थ अगर उसमें है तो चंगाई है। सो साधारण से असाधारण कब होगा? जब हम शब्द में परमेश्वर के सामर्थ को परखेंगे। आमीन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फरीसी और न्याय के शास्त्री लोग ये समझ नहीं पाए। तो यीशु मसीह के पास आने वाले लोग कई सारे मतलब के लिए आते हैं। ये लोग सीखने के लिए आए हैं। शायद उस घर का लोग परमेश्वर यीशु मसीह को क्यों न्योता दिया रहेगा? अरे बड़ा बड़ा काम किया है, फेमस आदमी आ रहा है, अपना भी फोटो आएगा, शायद इसके लिए। कुछ लोग चमत्कार को देखने के लिए आया रहेगा। कई सारे रीजन के लिए यीशु मसीह के पास आए हैं। लेकिन वहां पर एक झुंड के बारे में, आई एम जस्ट रशिंग माय मैसेज, राइट? एक झुंड के बारे में है, 4 दोस्त हो सकते हैं, हम जो अज्यूमिंग कि 4 दोस्त है, और 4 दोस्त एक 5वें दोस्त को लेके आया, और वे लोग यीशु मसीह के करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कौन लोग हैं वहां पे? जरा वाक्य हम धीरे धीरे पढ़ेंगे उसको। लेट्स रीड वर्स नंबर 18। सम men
with a close bond, determined to get a healing, came in with their friend to seek his presence. 18 वाक्य जरा हम पढ़ेंगे हिंदी में जरा उसको. Can we read 18th verse? And behold, some men were bringing on him a bed a man who was paralyzed, and they were seeking to bring him in and lay him before Jesus. परमेश्वर यीशु मसीह के करीब आने के लिए एक झुंड कोशिश कर रहा था, लेकिन उस झुंड को या उस व्यक्ति जिसका जरूरत था यीशु मसीह के करीब आने के लिए, उसको कौन रोक रहा था? क्राउड रोक रहा था. परस्यूइंग जीसस अगर इजी होता तो सब आज यहां पर या इस देश में रिवाइवलिस्ट होते. जो उपस्थिति आप संडे को महसूस करते हैं वो मंडे को क्यों नहीं महसूस कर पाते? क्योंकि एक आत्मा है, the spirit of crowd, that stops you from pursuing Jesus, that puts you in a state of bother. आपको बाकी सारे चीजों के सोच में डालने ताकि आप परमेश्वर के करीब ना रहे. बट यहां पे क्या देखते हैं? हम एक झुंड को देख रहे हैं जो कहते हैं अगर तुम सामने से मेरे को नहीं दोगे तो मैं छत से आऊंगा. If you don't allow me to be with Jesus, I would still find a way. आसान नहीं था उनको यीशु मसीह के करीब आना, लेकिन वहां पे हम देखते हैं वो झुंड जो है, वो 4 जन जो है बोला कि नहीं ये मेरा दोस्त है और इसे यीशु मसीह के करीब आना ही होगा. एक स्पिरिट ऑफ गॉस्पेल वहां पे दिख रहा है, राइट? एक सेवकाई का या परमेश्वर के संदेश को अपने भाई बचने का, अपने दोस्त बचने का, यीशु मसीह में आने का, ऐसा एक स्पिरिट ऑफ इवेंजलिज्म वहां पे दिख रहा है. कितने लोग इस जिम्मेदारी को लेंगे? परमेश्वर वो दोस्त मेरा है, वो लकवा मारा है, लेकिन उसको कैसे भी मैं यीशु मसीह के करीब ले आऊंगा. शायद पहले बार बोलेगा हे तू बेवकूफ है, तेरा संदेश मुझे नहीं चाहिए, ऐसे बोल सकते हैं. या बोल सकते हैं कि तुम्हारा जीसस मुझे नहीं चाहिए. बट क्या हम इस डोर को क्लोज करेंगे? नहीं. वहां पे क्या लिखा है? वे लोग छत पे गए, वे लोग अपनी लेवल बढ़ाया. अगर ग्राउंड लेवल में मैं परमेश्वर यीशु मसीह के ये को एक्सेस नहीं कर पाऊंगा या यीशु मसीह का संदेश को वहां तक नहीं पहुंचाऊंगा, मैं अपना तट को बढ़ाऊंगा, मैं प्रार्थना का तट को बढ़ाऊंगा. आई वुड इंक्रीज द लेवल ऑफ माई नोकिंग. कितने लोगों को संदेश समझ आ रहा है? आई एम गोइंग टू इंक्रीज. लेट्स डिसाइड. लॉर्ड, मैं कम से कम 3 महीने से इस विषय पर प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर की करीबी इस विषय पर मैंने महसूस नहीं किया है. गॉड इज सेइंग इंक्रीज द लेवल ऑफ नॉकिंग. परमेश्वर कह रहा है उस तट को बढ़ाओ. वहां पे क्या किया? वे लोग उस कोड़ी को, उस व्यक्ति को, उस लकवा मारा हुआ व्यक्ति को उठाकर, क्यों? क्योंकि वो दोस्त था उनका, राइट? उठाकर वहां छत के ऊपर गया और क्या किया? वहां का टाइल निकाला. वो घर का मालिक को भी मानना चाहिए, राइट? दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू होस्ट द प्रेजेंस ऑफ गॉड. जब परमेश्वर की उपस्थिति जब आप अपने घर पे होस्ट करते हैं तो कई बार आपकी छत निकल जाएंगे. Are you ready to take those losses? Better be prepared. God says when God's presence is in your house, are you willing to restructure your house? परमेश्वर की उपस्थिति अगर आपके घर पे है तो शायद आपके प्लान्स डिले हो सकते हैं, लेकिन क्या आप कहेंगे यस लॉर्ड आई एम ओके टू अकोमोडेट योर प्लान्स? जब शुलेमाइट स्त्री के बारे में जब हम सीखते हैं तो जब उसने देखा कि एलिशा नबी, उसने क्या कहा कि ये एक परमेश्वर का दास है, और उसने अपने हस्बैंड से क्या कहा कि ये व्यक्ति जो है मेरे घर पे आता है या हमारे घर पे मेहमान बन के आता है, क्यों ना हम एक कमरा इसके लिए बना के दे. क्यों? ताकि ये विजिटेशन जो है, ये कभी कभी आने का जो है, वो हैबिटेशन बन जाए, वो हमेशा हमारे घर पे रहे. तो जब उस विजिटेशन को हैबिटेशन में बदलना था तो उसको स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन करना पड़ा, उसके घर को तोड़ना पड़ा. नया कमरा बनाना आसान नहीं है. सिविल इंजीनियर बैठे हैं हमारे पास. एक नए इमारत को एक्सटेंड करना छोटी बात नहीं है. नई इमारत की नींव को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अपनी प्राइवेसी को तोड़ना पड़ेगा. कई सारे दिन ऐसे होंगे कि खुले में सोना पड़ेगा आपको,
क्योंकि दीवार टूटी है। ये सब मंजूर थी उस स्त्री को। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि ये नबी है और इसकी उपस्थिति मुझे कभी कभी नहीं, हमेशा चाहिए। सो यहां पर हम देखते हैं वो दोस्त लोग क्या कर रहे हैं, वो ऑनर, परमेश्वर का उपस्थिति का मान रखकर उसने चुपचाप दिया रहेगा। ये सब चंगाई के बाद ये अपना बोरिया बिस्तर लेके गया, लेकिन उसे शायद वो रिबिल्ड करना पड़ा होगा। बट ही वॉज विलिंग टू अकोमोडेट द रीमोडिफिकेशन द स्ट्रक्चर। हाउ मेनी ऑफ यू आर विलिंग? हम बोलते हैं परमेश्वर तेरी करीबी मुझे चाहिए, लेकिन मेरे ड्रीम्स भी मुझे चाहिए। परमेश्वर तेरी करीबी मुझे चाहिए, लेकिन मैं जो चाहता हूं वो भी चाहिए। यस, गॉड कैन गिव, बट लेट गॉड टेक प्रायोरिटी। परमेश्वर आपके जीवन का मुख्य स्थान ले। आमेन। सो यहाँ पर ये दोस्त लोग जो है उस दीवार को तोड़ा और उस शायद खटिया होगा या 4 रस्सी के साथ उसने नीचे नीचे लेके आया। बहुत करीबी दोस्त है, बहुत, क्योंकि ये मेहनत का काम है। रिगिंग जो है बहुत मेहनत का काम है। अगर आपको लगता है नहीं तो 4 कुर्सी जो है नीचे से उठा के ऊपर लेके आके दिखाओ, मेहनत का काम है। सो इट हैज टू बी प्रिसाइज। मतलब वो रस्सी घर से लेके नहीं आए उन्होंने, क्योंकि उनको पता नहीं था कि ऊपर से, तो वो रस्सी का जुगाड़ किया संभाल के, ताकि एक साइड अगर ज्यादा हो गया तो सीधा, तो एक सिंक में नीचे लेके गया। और वहां पे ताजुब की बात क्या है, वर्स नंबर 20 जरा हम पढ़ेंगे, 20वां वाक्य। वहां पे लिखा है 20वां वाक्य। यस, जीसस सॉ देयर फेथ। मुझे लगा यीशु मसीह कहेगा वाह क्या रिगिंग है, मुझे लगा कितना अच्छे रीति में तुमने तोड़ा है। बट यीशु मसीह ने क्या कहा, उनके एक्शंस को नहीं अप्रिशिएट किया, उनके अनसीन जो दिख रहा है उसके ऊपर परमेश्वर ने अप्रिशिएट नहीं किया। गॉड अप्रिशिएटेड व्हाट वाज अनसीन। आवर गॉड ये नहीं देखता कि हमारे कलीसिया कितना सुंदर है, सुंदर बनाना है, बट परमेश्वर क्या देखता है, इस सुंदरता के पीछे का हृदय देखता है। क्यों इस कलीसिया सुंदर है, क्यों हमारा जीवन सुंदर है, क्यों हम कलीसिया आ रहे हैं, व्हाट इज द रीजन। अगर और एक स्टेप आगे बढ़ेगा तो परमेश्वर ने क्या देखा, उनके विश्वास को देखा। क्या देखा? उनके विश्वास को देखा। और परमेश्वर यीशु मसीह कहता है कि इस व्यक्ति का पाप जो है माफ किया, आई फॉरगिव हिज सिंस। तो वहां पे फरीसी लोग कहता है कि ये कैसा भला आदमी, ये तो पाप माफ कर रहा है, इसको किसने अधिकार दिया, ही इज ब्लास्फेमस। लेकिन ये लोग कहां पे है, यीशु मसीह के करीब है। ये फरीसी और न्याय के शास्त्री लोग कहां बैठे हैं, यीशु मसीह के करीब बैठे हैं। और पहले वाक्य में हमने क्या पढ़ा, 17वें वाक्य में, परमेश्वर का सामर्थ उनके ऊपर या यीशु मसीह के साथ था। लेकिन ये सब चीज को उन्होंने नजरअंदाज करके सीधा यीशु मसीह के विरुद्ध जाता है। तो परमेश्वर यीशु मसीह के करीब रहना सब कुछ नहीं है। परमेश्वर यीशु मसीह के करीब रहना, गाना सुनना, प्रचार सुनना, प्रार्थना करना, ये सब नहीं है। क्योंकि अगर आप उस चीज को महत्व देंगे और परमेश्वर आपके जीवन के कुछ खामियों को दिखाएगा तो बोलेगा ये कैसा परमेश्वर है। समझ में आ रहा है? कुछ लोग किया ना कि साल भर 30 साल से परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में कुछ ऐसे घटना घटती है कि उन्हें लगता है कि परमेश्वर उनके विरुद्ध है और वो एकदम से बंद हो जाते हैं। आई एम नॉट गोइंग देयर। यहां पर यीशु मसीह के करीब रहने के बावजूद उस सामर्थ को नहीं परखा, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ को, उस चंगाई के सामर्थ को इन दोस्तों ने परखा। और वे लोग जो है उस लकवा मारा हुआ व्यक्ति को यीशु मसीह के करीब ले आए। और यीशु मसीह ने क्या देखा? उनके विश्वास को देखा। लेकिन अभी जीसस क्राइस्ट का रेस्पॉन्स मैं आपके सामने लेके जाना चाहूँगा। वहाँ पे जरा 21वां वाक्य हम पढ़ेंगे, वर्स नंबर 20। आई विल रीड इट आउट फॉर यू अगेन। 20वां वाक्य जरा इंग्लिश में पढ़ूंगा। व्हेन जीसस सॉ देयर फेथ ही सेड, जब यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देखा तो वहां पे यीशु मसीह ने क्या कहा? फ्रेंड। क्या कहा? फ्रेंड, योर सिंस आर फॉरगिवन। एंड व्हेन ही सॉ देयर फेथ ही सेड, मैन
right? But this version says what? Friend. I think it's the NIV version, right? Yeah, it's the NIV. He says friend. और मैं जब ये पढ़ा तो मुझे लगा कि यीशु मसीह का दोस्त ये कभी बना? यीशु मसीह ने तो पहले बार इसको देखा रहेगा. और calling somebody friend is not a normal thing, right? क्योंकि उस लकवा मारा हुआ व्यक्ति को कौन लेके आया? उसके दोस्त लेके आया. कौन लेके आया? He was brought into Jesus by his friends. And because of the faith, परमेश्वर यीशु मसीह के सामने इस लकवा मारा हुआ व्यक्ति को कौन लेके आया? उसके दोस्त लेके आया. और यीशु मसीह क्या बोलता है? हे दोस्त. मतलब क्या? मतलब इन दोस्तों के विश्वास को यीशु मसीह ने देखा और उन दोस्तों के जगह पर यीशु मसीह ने अपने आप को रखा. सो फेथ क्या किया वहां पे? फेथ ने, विश्वास ने, उन लोगों के विश्वास ने यीशु मसीह को उन दोस्तों के जगह पर रखवाया. Are you getting my point? तो जब हम कहते हैं कि विश्वास के साथ प्रार्थना करो, और जब यहां पर विश्वास हुआ और यीशु मसीह ने उस लकवा मारा हुआ व्यक्ति को परमेश्वर यीशु मसीह है करके चंगा नहीं किया, उसके दोस्त है करके चंगा किया. दिस इज फेथ. तो जब आप विश्वास के साथ, लेट्स से मैं विश्वास के साथ मेरे बेटे के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, तो जब मैं यीशु मसीह से प्रार्थना करता हूं, तो जब मैं कहता हूं कि परमेश्वर मैं आप पर विश्वास करके मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करता हूं, तो मेरा बेटा जो है वो परमेश्वर का बेटा बनता है. क्यों? क्योंकि फेथ जो है मेरे को रिप्लेस करके गॉड को अब लेके आता है. तो जब आपके कर्ज के सामने आप प्रार्थना करते हैं कि लॉर्ड ये मेरा कर्ज है, मैं विश्वास करता हूं कि ये कर्ज हटने वाला है, तो क्या कर रहे हैं आप? आप अपने आप को रिप्लेस कर रहे हैं परमेश्वर यीशु मसीह से. और जब परमेश्वर यीशु मसीह उस कर्ज के सिचुएशन में आता है, तब जाके देखो, दिस इज हाउ फेथ वर्क्स. जब बीमार, हमारे करीबी लोग जब बीमार पड़ते हैं और जब हम कई सारे लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं, तो हमारे विश्वास पे परमेश्वर एक्सचेंज करता है. तो शायद अगर मैं बीमार है या सिस्टर एन जब बीमार था, तो कई सारे लोग प्रार्थना किए, तो वहां पे क्या हुआ? उस विश्वास पर गॉड ने सबको रिप्लेस किया. मुझे रिप्लेस कर एक हस्बैंड का जगह लिया, इसके डैडी मम्मी का जगह रिप्लेस कर गॉड टुक देयर प्लेस. सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेयर. विश्वास का प्रार्थना ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो हमारा जगह ले लेता है. समझ आई? इसलिए यीशु मसीह कह रहा है दोस्त. क्यों? क्योंकि उन चारों दोस्त का जगह परमेश्वर ने ले लिया. अब चंगाई कौन कर रहे हैं? उन्हीं दोस्त कर रहा है, क्योंकि उनके विश्वास पर परमेश्वर बैठ गया. हालेलुया. सो ये चीज आज जरूरी है. अगर आपके साधारण दिन अगर असाधारण में बनना है, तो आपके जीवन में विश्वास पे कौन बैठना है? यीशु मसीह रिप्लेस कराना है. इज योर फेथ बिग इनफ? इज योर फेथ बिग इनफ? ये लोगों का विश्वास देखिए, इतना था कि उन्होंने छत को भी तोड़ कर लेके आए. क्या आपका विश्वास छप्पर तोड़ विश्वास है? इज योर फेथ बिग इनफ? दिस इज द क्वेश्चन. बिकॉज अगर आपको आपके साधारण दिन असाधारण दिन में बनना है, तो देन इट हैज टू बी एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी फेथ. आप बगैर विश्वास की आपके दिन में असाधारण चीजें होने के लिए आप बोल नहीं सकते, केवल वो कल्पना रहेगा. मगर अगर आप कहते हैं कि आपके प्रार्थना में असाधारण चीजें हो, तो आपके प्रार्थना के ऊंचाई पे नहीं, आपके विश्वास के बड़पन पे, क्योंकि वो परमेश्वर उस विश्वास पर आके अमल करता है. He sits on that faith and says, now it's time to act. Amen. This is the secret of having your day from normal day to an extraordinary day.